रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 9 अक्टूबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2020। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप नाजरीन के सामने रखने लगा हूं जो ये साबित करेंगी कि शरीफ खानदान और मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से आज भी पूरा सच अपने वोटर, अपने सपोर्टर और अपने अवाम के सामने बयान नहीं किया जा रहा। सिर्फ उतना ही सच बयान किया जाता है जितना मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ खानदान को सपोर्ट करता है। बाकी का वो सच जो तलख भी है और मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ खानदान को सपोर्ट नहीं करता, उसे अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से और अपने अवाम से मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ खानदान की जानिब से छुपा लिया जाता है। उस सच को बयान नहीं किया जाता। एक तो इस मौजू पर हम बात करेंगे। दूसरा जो हमारा मौजू है, जब से पैमरा की जानिब से नवाज शरीफ की तकरीरें नेशनल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट करने पर पाबंदी लगाई गई है, इस पाबंदी के बाद ये देखा गया है कि अपोजिशन जमातें, बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज़ का जो बयानिया है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली देखने में आ रही है। क्या ये तब्दीली मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से खुद की गई है या मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं जिन्हें तर्जुमान मुकर्रर किया गया है उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं? तो आज के ये हमारे दो मौज़ूआत हैं जिस पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आज जब मुस्लिम लीग नवाज़ और अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसके बावजूद मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वह पूरा सच अपने अवाम, अपने वोटर, अपने सपोर्टर के सामने क्यों बयान नहीं कर रहे? बाकी का जो आधा सच है वो अवाम से क्यों छुपाया जा रहा है? इसका नुकसान क्या हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज़ को? और इस आधे सच से मुस्लिम लीग नवाज़ या मरियम नवाज़ क्या फ़ायदा हासिल करना चाहती हैं? नाज़रीन, कल मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली और सेनेटर्स का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ ने भी खिताब किया, मरियम नवाज़ ने भी खिताब किया, ख्वाजा आसिफ ने भी इसी इजलास में अपना एक खिताब किया। हम नवाज शरीफ के खिताब पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इस इजलास के दौरान जो मरियम नवाज़ की जानिब से तकरीर की गई, जो स्टेटमेंट जारी की गई, इसमें मरियम नवाज़ ने तो एक तो सबसे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के जो इश्तिहारात हैं वो जारी करने का हुक्म दिया। इस पर अफसोस का इजहार किया गया। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ का यह भी कहना था कि अगर नवाज शरीफ के इश्तिहारात जो है वो अखबारात में लगाए जाएंगे, शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाएंगे, पुलिस स्टेशन पर लगाए जाएंगे, तो इस किस्म के इश्तिहारात में नवाज शरीफ की तस्वीर नज़र नहीं आएगी, बल्कि ऐसे इश्तिहारात में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की तस्वीर और शक्ल जो है वो नज़र आएगी। मरियम नवाज़ ने वाज़ेह तौर पर अपने स्टेटमेंट में कहा कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जब मुक्के दिखाकर मुल्क से बाहर चला गया तो किसी जज की जरूरत नहीं हुई कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को ललकार सके, उसका नाम ले सके। यहाँ पर मरियम नवाज़ ये कहना चाह रही थी कि शायद साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को अदालतों की जानिब से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी और अदालतें उन्हें वापस लाने के हवाले से मुकम्मल तौर पर बेबस थीं, मुकम्मल तौर पर लाचार थीं। लेकिन ये स्टेटमेंट देने से पहले अगर मरियम नवाज़ अपने जो वालिद हैं नवाज शरीफ से अगर बात कर लेती, या जो अपने पार्टी के जो रहनुमा हैं, ख़ास तौर पर जो तलाल चौधरी हैं, क्योंकि चौधरी निसार तो अब मुस्लिम लीग नवाज़ का हिस्सा नहीं रहे, तो तलाल चौधरी उस दौर में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हुआ करते थे, उनसे पूछ लेते कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से किसके हुक्म पर निकाला गया था और ये उस वक्त सारा मामला, ये माजरा क्या चलता रहा। तो ये जो असल हकाइक है मैं आप नाज़रीन के सामने बयान कर देता हूँ कि किस तरह से साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकाला गया था और उसमें पूरा किरदार जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ का शामिल था, चौधरी निसार का शामिल था, अटॉर्नी जनरल ऑफिस उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन आज मरियम नवाज़ जो है सारा मलबा जो है वो अदालतों पे डालने की जो है वो कोशिश कर रही हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, 2015 के आखिर में, ये 2016 के अवाइल में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने सिंध हाई कोर्ट से रिजू किया था, जिसमें साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का ये कहना था कि वो बीमार हैं और अपना इलाज कराने के लिए वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी दरख्वास्त में ये लिखा कि मेरा नाम जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से ECL में शामिल कर लिया गया है, लेकिन मेरा नाम ECL में शामिल करने के हवाले से किसी अदालत का कोई फैसला मौजूद नहीं है। जब अदालत का कोई फैसला मौजूद नहीं है तो वफाकी हुकूमत मेरा नाम ECL में शामिल नहीं कर सकती। मेरा नाम ECL में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त सुनने के बाद साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। इस फैसले को वजारत दाखिला की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई हमने अपनी आंखों के साथ देखी कि वफाकी हुकूमत ने अपील तो दायर कर दी कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से ना निकाला जाए, लेकिन जब इस केस की समाअत हुई, इस अपील पर समाअत की गई, तो वफाकी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने सलमान असलम भट्ट क्या कहते रहे, अदालत उनसे बार बार क्या सवाल पूछती रही, लेकिन क्या सलमान भट्ट ने उन सवालों का जवाब दिया। नाज़रीन, 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठा था जिसकी सरबराही
साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाल ने की थी, जिसमें साकिब निसार साहब भी शामिल थे, आसफ सईद खोसा भी शामिल थे, 2 और जज भी शामिल थे, अभी मुझे उनके नाम याद नहीं है। इस जब केस की समाअत की गई तो अदालत ने जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था वो बरकरार रखा था, और ये गालिबन 17 मार्च 2016 को अदालत ने ऑर्डर जारी किया था कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं, हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि हम साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम ECL में बरकरार रखने के हवाले से वफाकी हुकूमत की अपील को एक्सेप्ट कर लें और सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखें। लेकिन इस फैसले में अदालत ने वाज़े तौर पर लिखा, मैं आपको वो पढ़ के जो लाइन है वो पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें अदालत ने जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था, उसने जो शॉर्ट ऑर्डर लिखा उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया कि फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया था, फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर सेपरेटली, मतलब तफसीली फैसला है वो बाद में लिखा जाएगा सेपरेटली। दिस अपील इज डिसमिस, मतलब वफाकी हुकूमत की अपील डिसमिस की जाती है। हाउएवर दिस ऑर्डर विल नॉट प्रिक्लूड द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब अदालत का ये फैसला वफाकी हुकूमत को ये माने नहीं करेगा, विल नॉट प्रिक्लूड द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आर द स्पेशल कोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ फ्रॉम passing any legal order for regulating his custody or restricting his movement। मतलब अगर अदालत के इस फैसले के बाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मूवमेंट के हवाले से वफाकी हुकूमत और खसूसी अदालत जहां आर्टिकल 6 का मुकदमा चल रहा था, मुशर्रफ की मूवमेंट को रोकने के लिए कोई ऑर्डर पास करना चाहती हैं तो अदालत का यह हुक्म उनके रास्ते में नहीं आएगा। इसके साथ साथ फैसले में यह भी लिखा गया, ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द अपील द कोर्ट हैड मोर देन वंस आस्क्ड former Attorney General Salman Aslam Butt about the government stand whether they intended to retain General Pervez Musharraf's name on the ECL for any valid reason। आगे चल के लिखा गया कि but the Attorney General was unable to come up with any specific instruction from the government except the inclusion of the General Pervez Musharraf's name in the ECL was solely on the account of the directives issued by the Supreme Court and for no other reason द जजमेंट सेट, मतलब ये जजमेंट में कहा गया था। तो नाज़रीन इसमें थोड़ी सी आपको बता देते हैं कि 8 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम जो है वो ECL में रखा जाए, लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस मुकदमे को 3 जुलाई 2013 को निपटा दिया गया था, और वो जो इंटरिम ऑर्डर था परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से रखने के हवाले से, उसे सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनल फैसला जारी किया, फाइनल फैसले का हिस्सा नहीं बनाया था। तो इस तरह से परवेज मुशर्रफ का नाम ECL में रखने के हवाले से कोई अदालती ऑर्डर मौजूद नहीं था, लेकिन अदालत में जब वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत की गई तो कुछ भी बयान नहीं किया गया। तो मरियम नवाज को ये चाहिए था कि ये बात करने से पहले अपने वालिद साहब से पूछ लेते, क्योंकि हामिद मीर ने एक इंटरव्यू लिया था जिसमें पूछा गया था नवाज शरीफ से कि आपने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त क्यों दी, जिस पर नवाज शरीफ का ये कहना था मुझे तो कोई इल्म ही नहीं है, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर परवेज मुशर्रफ का नाम निकाला है। लेकिन हामिद मीर साहब ने कहा था कि अदालत ने नाम नहीं निकाला, अदालत ने वफाकी हुकूमत को अख्तियार दिया था कि अगर आप चाहते हैं तो मुशर्रफ का नाम ECL में रख सकते हैं। और 17 मार्च 2016 की चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिकॉर्ड पे है, जिसमें चौधरी निसार ने कहा था कि अदालती हुक्म पर हम जो है उसका नाम ECL से निकाल रहे हैं और परवेज मुशर्रफ अपना इलाज कराने के बाद वापस आ जाएंगे। यहाँ पर मरियम नवाज को यह भी देखना चाहिए था कि ये ऑर्डर तो नवाज शरीफ का ECL से निकालने का मार्च 2016 का है, और इसके बाद 2 साल तक आपकी हुकूमत रही। अगर आपको परवेज मुशर्रफ का ट्रायल से इतनी दिलचस्पी थी, आप चाहते थे कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस लाया जा सके, तो इन 2 सालों के दरमियान जब स्पेशल कोर्ट परवेज मुशर्रफ की अटेंडेंस के हवाले से ऑर्डर जारी करती रही, उनके इश्तिहारात के हवाले से, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने के हवाले से, तो वफाकी हुकूमत ने क्या इक़दाम किए साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को वापस लाने के हवाले से, मेरे ख्याल से ये भी मरियम नवाज को अपनी तकरीर में बयान करना चाहिए था। इससे आगे चल के हम और भी बहुत सारी बातें हैं मरियम नवाज की तकरीर के हवाले से। नवाज शरीफ ने भी कहा था कि हमारे जो बुज़दिल लोग हैं, ऐसे जो बुज़दिल लोग हैं उनकी पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे बुज़दिल अरकान पार्लियामेंट, अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली जो इस तहरीक में हमारा साथ नहीं दे सकते वो घरों पे चले जाएं, और सिर्फ वही लोग जो है हमारे साथ होंगे जो इस काज में हमारे साथ हैं। एक तो बुज़दिल कहा गया नवाज शरीफ की जानिब से अपने पार्टी के लोगों को जो इस बयानिए में मुस्लिम लीग नवाज के साथ नहीं है, और साथ में उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी कहा गया कि अगर 2 माह के लिए आप खड़े हो जाएंगे तो हमारी ये तहरीक कामयाबी होगी। और आपको माजी में भी मतलब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए
کہ آپ کو اس تحریک میں آگے چل کے جو ہے وہ جو تاریخ ہوتی ہے اس میں یاد رکھا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو بیانیہ ہے اس میں بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمان کا سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ شاہد خاقان کا عباسی کا اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ دھاندلی جو ہے الیکشن 2018 میں آرمی چیف کی جانب سے نہیں کی گئی تھی۔ دھاندلی 2018 کے الیکشن میں اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے کسی طرح سے انوالو نہیں تھے، لیکن یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اگر آپ جب کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلہ جو ہے خلائی مخلوق کے ساتھ ہے تو پھر اس دھاندلی میں کون انوالو ہے، ان کی جانب سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جو کہ سیاست.pk پر میں نے خود پڑھا، جس میں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب دوبارہ واپس نہیں ہو سکتا، مٹی ڈالی جائے تمام معاملات پر اور آگے چلیں، مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں اور معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر ان تمام معاملات کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نواز کے ساتھ تعلق ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف نے جتنی بھی تقریریں کی ہیں اس میں کسی بھی ریاستی ادارے کے شخص کا نام نہیں لیا گیا، تو ایک مرتبہ پھر یہاں پر یو ٹرن لیا گیا، جبکہ جو آخری تقریر تھی اس میں نواز شریف کی، اس میں ریاستی اداروں کے سربراہان کے بھی نام لیے گئے، ریاستی اداروں کے وہ لوگ جن پر یہ الزام لگایا گیا کہ ماضی میں بلوچستان کی حکومت گرانے میں انوالو تھے تو ان کا نام بھی لیا گیا۔ تو اس طرح سے اب ان چیزوں کو جو ڈیمیج ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیانیے میں فرق آیا ہے، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اور مریم نواز نے پچھلے روز جو ملاقات کی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ، قومی اداروں کے ساتھ کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، ہماری تحریک جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہے۔ تو ناظرین، یہ بیانیے میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے، شاید یہ سمجھ گئے ہیں کہ اس بیانیے کا اگر ریاستی اداروں کے خلاف یہ بیانیہ لے کے چلیں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا، ہمیں جو ایک سپورٹ ملنی ہوگی عوام کی، ہمارے ووٹر کی، سپورٹر کی، تو اس میں دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ شاید اپنے بیانیے کو اس لیے تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور وجہ سے ان کے سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکے ہیں اور اس لیے اپنے بیانیے کو مسلم لیگ نواز اور شریف خاندان کی جانب سے بالخصوص اس میں تھوڑی بہت سلائٹلی جو ہے وہ تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی ہماری خبریں ہوگی، اگلی کس ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔